कभी ये सोचा है कि हम जो भी सीखते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आखिर भूल क्यों जाते हैं? आज ना हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलेंगे और इसके लिए भारतीय ज्ञान पद्धति की प्राचीन दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाएंगे। तो चलिए सीखने की इस कमाल की यात्रा पर साथ चलते हैं। तो चलिए एक बहुत ही आम लेकिन सच कहूं तो थोड़ी चुभने वाली बात से शुरुआत करते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है कि घंटों मेहनत से कुछ पढ़ा, कुछ सीखा और कुछ ही समय बाद सब दिमाग से गायब, है ना? ऐसा लगता है जैसे हमारी याददाश्त एक छेद वाली बाल्टी हो। आप चाहे जितना ज्ञान इसमें भरें, वो बस रिश्ता ही चला जाता है। और ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जिसे हम सबने कभी ना कभी झेला है कि नहीं? चाहे वो स्कूल के कोई चैप्टर हो या किसी किताब से मिली कोई दिलचस्प बात या फिर कोई नया स्किल सीखने की कोशिश। हम ना जानकारी तो खूब इकट्ठा कर लेते हैं, पर उसे एक पक्के ठोस ज्ञान में बदलना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। तो सवाल ये है कि इस पहेली को सुलझाएं कैसे? सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से आगे बढ़कर सच्ची गहरी समझ तक का रास्ता क्या है? क्या सीखने का कोई ऐसा भी तरीका हो सकता है जो सिर्फ हमें कुछ बताए नहीं बल्कि हमें अंदर से बदल दे? अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने की शुरुआत करते हैं आज की दुनिया से। पहले ये देखते हैं कि जो हमारा मॉडर्न कॉग्निटिव साइंस है वो सीखने और याद रखने के इस पूरे प्रोसेस को आखिर देखता कैसे है। देखिए, साइकोलॉजी के हिसाब से ना सीखना सिर्फ रट्टा मारना नहीं होता। असली सीखना वो है जिससे हमारे व्यवहार में या हमारे ज्ञान में एक परमानेंट चेंज आए, मतलब एक टिकाऊ बदलाव। और हाँ, ये बदलाव हमेशा एक्सपीरियंस से ही आता है। ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो हमारी आगे की बातचीत के लिए एक बेस तैयार करेगी। तो मॉडर्न साइंस हमारी मेमोरी को कैसे समझता है? ये इसे 3 स्टेप्स का एक प्रोसेस मानता है। सबसे पहले है एनकोडिंग, मतलब हमारा दिमाग किसी भी जानकारी को एक कोड में बदलता है, ठीक वैसे ही जैसे हम कंप्यूटर में कोई फाइल सेव करते हैं। दूसरा स्टेप है स्टोरेज या कंसोलिडेशन, या वो जानकारी ऑर्गेनाइज होकर लंबे समय के लिए स्टोर हो जाती है। और आखिर में आता है रिट्रीवल, यानी जब जरूरत पड़े तो उस सेव की हुई फाइल को वापस ढूंढ निकालना। कह सकते हैं कि ये एक तरह का मेंटल फाइलिंग सिस्टम है। अब देखिए, वक्त के साथ इस टॉपिक पर हमारी समझ भी गहरी होती गई, पावलोव के फेमस एक्सपेरिमेंट से लेकर मेमोरी के अलग अलग मॉडल्स तक। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है 1972 में, जिसे कहते हैं लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थियोरी। और ये थियोरी क्या कहती है? ये कहती है कि हम किसी जानकारी को जितनी गहराई से प्रोसेस करते हैं, मतलब उसके बारे में जितना ज्यादा सोचते समझते हैं, वो उतनी ही मजबूती से हमें याद रहती है। ये जो आइडिया है डीप प्रोसेसिंग वाला, इसे याद रखिएगा। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना? हम इस पर वापस आएंगे। तो चलिए अब समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं। चलते हैं दुनिया के दूसरे छोर पर, एक ऐसे फ्रेमवर्क की तरफ जो हजारों साल पुराना है लेकिन सीखने की एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी पेश करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय ज्ञान पद्धति की। ये ज्ञान हमें मिलता है उपनिषदों और आदि शंकराचार्य जैसे महान दार्शनिकों की रचनाओं से। उन्होंने सीखने का एक ऐसा प्रोसेस बताया जो सिर्फ फैक्ट्स याद करने तक सीमित नहीं है, नहीं, बल्कि ये सत्य को अनुभव करने और उसे जीने के बारे में है। और ये रास्ता बना है 3 बेहद अहम पड़ावों से: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, बल्कि ये ज्ञान को सिर्फ एक जानकारी से आगे ले जाकर एक गहरे अनुभव में बदलने का पूरा प्रोसेस है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला पड़ाव है श्रवण। अब देखिए, श्रवण का मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है गुरु के मार्गदर्शन में पूरे अनुशासन और फोकस के साथ ज्ञान को ग्रहण करना। ये वो फाउंडेशनल स्टेप है जहां जानकारी पहली बार हमारे अंदर आती है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। इसके बाद आता है मनन। ये है इंटेलेक्चुअल मंथन का स्टेज। जो भी सुना है उस पर सवाल करना, तर्क वितर्क करना, उसके हर पहलू को एनालाइज करना और अपने सारे डाउट्स को दूर करना। ये सुनी हुई बात को सच में अपना बनाने जैसा है। याद है मैंने कहा था डीप प्रोसेसिंग वाली बात? असल में ये मनन ही तो है वो, जहां जानकारी को सिर्फ स्टोर नहीं किया जाता बल्कि उसे परखा जाता है। और फिर आता है सबसे गहरा, सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज, निधिध्यासन। यहाँ बात बौद्धिक समझ से भी आगे चली जाती है। यहाँ ज्ञान को अनुभव में उतारा जाता है। ये ध्यान और गहरे चिंतन के जरिए उस ज्ञान को अपने वजूद का, अपनी चेतना का हिस्सा बनाने का प्रोसेस है। इस स्टेज के बाद वो ज्ञान सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, वो आपकी सच्चाई बन जाता है। तो ठीक है,
अब हमारे पास दो अलग अलग सिस्टम्स हैं, एक मॉडर्न साइकोलॉजी का और दूसरा प्राचीन भारतीय दर्शन का। और अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां हम इन दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाले हैं, और जो सामने आएगा वो वाकई में हैरान करने वाला है। और ये है वो आहा मोमेंट जहां सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। जब हम इन दोनों मॉडल्स को आमने सामने रखते हैं तो जो सिमिलैरिटी दिखती है वो कमाल की है। देखिए जरा, साइकोलॉजी का एनकोडिंग असल में श्रवण ही तो है, ध्यान से इनपुट लेना। साइकोलॉजी का कंसोलिडेशन, जहां मेमोरी मजबूत होती है, वो हूबहू मनन जैसा है, सोच विचार करके ज्ञान को पक्का करना। और जो डीप लर्निंग है, गहरी समझ, वो तो निध्यध्यासन का ही दूसरा रूप है, ज्ञान को जीकर उसे अपना बना लेना। सोचिए जरा, कितना अविश्वसनीय है ये। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, हजारों साल का फासला, लेकिन दोनों एक ही फंडामेंटल सच तक पहुंची। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि अलग भाषा और अलग मकसद होने के बावजूद दोनों ही सिस्टम्स ने ये खोज निकाला कि असरदार सीखने के लिए एक ही जैसे बेसिक स्ट्रक्चर की जरूरत है। वो क्या है? पहले जानकारी को ध्यान से अंदर लो, फिर उस पर मंथन करो और आखिर में उसे गहराई से अपना लो। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर सब कुछ इतना ही मिलता जुलता है तो क्या इनमें कोई बड़ा फर्क भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यही फर्क भारतीय सिस्टम को एकदम यूनिक बनाता है। तो चलिए अब सिमिलैरिटी से आगे बढ़ते हैं और उस फंडामेंटल अंतर को समझते हैं। सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क है मकसद का। देखिए, वेस्टर्न साइकोलॉजी का लक्ष्य है डिस्क्राइब करना, यानी ये बताना कि सीखने का प्रोसेस काम कैसे करता है। इसका काम एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय ज्ञान पद्धति का लक्ष्य है इंसान को ट्रांसफॉर्म करना, यानी बदलना। इसका अल्टीमेट गोल है आत्म साक्षात्कार और मोक्ष, मतलब एक एग्जिस्टेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये फर्क उनकी नींव में भी एकदम साफ दिखता है। साइकोलॉजी की नींव है बाहरी दुनिया के एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पर, जबकि भारतीय सिस्टम की नींव है आत्मनिरीक्षण, मतलब इंट्रोस्पेक्शन और ध्यान पर। साइकोलॉजी का फोकस ज्यादातर दिमाग के काम करने के तरीके पर होता है, लेकिन भारतीय अप्रोच कहीं ज्यादा होलिस्टिक है। ये कॉग्निटिव, नैतिक, इमोशनल और स्पिरिचुअल, इन सभी डायमेंशंस को एक साथ लेकर चलती है। तो ठीक है, इन सब बातों का हमारी आज की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? हम इस प्राचीन ज्ञान को अपनी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? चलिए अब इसे एक प्रैक्टिकल मोड देते हैं। देखिए, हम श्रवण, मनन और निधिध्यासन के इन 3 पुराने स्टेप्स को एक सिंपल मॉडर्न साइकिल में बदल सकते हैं। पहला, इनपुट। कोई भी नई जानकारी आए तो उसे पूरे ध्यान से, खुले दिमाग से अपनाएं। दूसरा, प्रोसेस। उस जानकारी पर एक्टिवली सोचें, सवाल उठाएं, एनालाइज करें, सिर्फ उसे मान मत लें। और तीसरा, इंटीग्रेट। उस ज्ञान को अपने एक्सपीरियंस से जोड़ें और उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने एक्शन में उतारें। और जानते हैं, असली जादू यही होता है। जब हम इस तरह से सीखना शुरू करते हैं तो ये सिर्फ फैक्ट्स याद रखना नहीं रह जाता, ये खुद को बेहतर बनाने के बारे में हो जाता है। सीखना एक मामूली दिमागी काम से हटकर पर्सनल ग्रोथ का एक रास्ता बन जाता है। एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ हमारे दिमाग को नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाता है। तो अगली बार जब कुछ नया सीखने का मौका मिले तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, सीखने का असली मकसद सिर्फ ज्यादा जानना है या इस ज्ञान के जरिए ज्यादा बनना है? हो सकता है इस एक सवाल का जवाब आपके सीखने के पूरे अंदाज को हमेशा के लिए बदल दे।